हेलो एवरीवन, एक्टिव पैसिव सेशन में आपका दोबारा स्वागत है। पहले हम सीख चुके हैं कि कॉमन रूल क्या होते हैं एक्टिव पैसिव के और उन्हें क्यों यूज़ किया जाता है। ये हम दोबारा से सीखते हैं ताकि आपको ढंग से लिखा हुआ दिख जाए और आप अच्छी तरह समझ पाएँ। पिछली बार हम इतना ठीक से डिटेल में नहीं समझ पाए थे, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर लिख के दिखाओ ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो ठीक है, हम इस बार लिख के समझते हैं। एक्टिव और पैसिव समझने में सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे कि पहले भी बताया था, एक्टिव सेंटेंसेस हमारे 12 होते हैं। जितनी भी ग्रामर बुक हैं वो सबसे पहले आपको एक्टिव सेंटेंस सिखाती हैं। प्रेजेंट से लेकर पास्ट, फ्यूचर, सारे 12 सेंटेंस आपको सिखाते हैं। तो जब आपको वो 12 सेंटेंस आ जाएंगे तब आप पैसिव समझ पाएंगे। तो कई बच्चों पे प्रेशर होता है या दे हैव दिस क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड पैसिव like simultaneously when they are learning active sentences। तो एक्टिव के साथ साथ वो पैसिव सीखना चाहते हैं। दैट लुक्स कूल, बट वो कंफ्यूजन ये रहती है कि पैसिव सेंटेंस का यूज़ क्या है। पैसिव सेंटेंस का यूज़ आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एक्टिव समझ में आ जाएंगे। चलिए, तो कुछ कॉमन रूल क्या है हमारे पैसिव बनाते वक्त वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है, इन एक्टिव सेंटेंस द सब्जेक्ट और द डूअर इज इंपॉर्टेंट। ये पहला रूल है, इसको समझिए। जब आप कोई एक्टिव सेंटेंस बोल रहे हैं या मैं अपने बारे में बात करूं, अगर हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बात करते हैं तो मेरे एक्टिव सेंटेंस ज़्यादा होते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब हम एक्टिव सेंटेंस यूज़ करते हैं तो इसमें ये क्लैरिटी रहती है कि सब्जेक्ट कौन है और डूअर कौन है, जो करता है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच यू, दिस इज एन एक्टिव सेंटेंस। इन दिस इट इज क्लियर कौन सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। आई टीच यू। दूसरा बनाते हैं, आई वॉच टीवी। सो आई इज द सब्जेक्ट, टीवी इज द ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों एक्टिव सेंटेंस है। अगर हम किसी और टेंस में जाएं, फॉर एग्जाम्पल, माई मदर विल हैव कुक्ड फूड। नाउ मदर इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड फूड इज द ऑब्जेक्ट, एंड विल हैव कुक्ड ये हमारा जो वर्ब क्लस्टर है वो है, जिसमें विल हैव हेल्पिंग वर्ब है और कुक्ड जो है मेन वर्ब है। यहाँ भी क्लियर है एक्टिव सेंटेंस में कि कौन इसको कर चुका होगा। माई मदर विल हैव कुक्ड फूड, ये तीनों एक्टिव सेंटेंसेस हैं। लेकिन जब हम पैसिव सेंटेंस की बात करेंगे, सो पैसिव सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट या एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो सडनली इफ यू वांट टू यू रीड अ पैसिव सेंटेंस और यू हियर अ पैसिव सेंटेंस, आप रियलाइज करेंगे कि उसमें सिर्फ एक्शन या जो ऑब्जेक्ट है उसकी बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच यू, तो ये एक्टिव सेंटेंस है लेकिन इसका पैसिव होगा यू आर टॉट। यू आर टॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर टॉट टेंसेज, स्टूडेंट्स आर टॉट मॉडल्स, स्टूडेंट्स आर टॉट हाउ टू बिहेव। सो यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि कौन स्पेसिफिक टीचर पढ़ा रहा है या मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई और पढ़ा रहा है। यहाँ पर हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है या जो एक्शन है उसकी इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच टीवी, तो हम इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे इट विल बी टीवी इज वॉच्ड, सॉन्ग्स आर लिसन टू, टीवी इज एंजॉयड बाय अदर्स, ओके, मूवी इज वॉच्ड बाय अदर्स। तो हम इसमें पैसिव में ये बताना चाह रहे हैं कि क्या एक्शन या क्या ऑब्जेक्ट किया जाता है। सो इट इज समटाइम्स कंफ्यूजिंग कि कब हमें एक्टिव यूज करना है, कब हमें पैसिव यूज करना है। इसका एक सिंपल सा रूल है, whatever language you speak, so this video is especially for Hindi speakers और जो थोड़े बहुत हिंदी समझ सकते हैं। आप नोटिस कीजिए कि आप हिंदी में कब पैसिव सेंटेंस या एक्टिव यूज करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप घर में घुसे और कुछ खाना बन रहा है, तो आपने पूछा अरे आज क्या पकाया जा रहा है, या आज तो कुछ खास बनाया जा रहा है। सो यू आर नॉट सेइंग दैट हु इज कुकिंग दैट फूड, आप सिंपली से कह रहे हैं आज कुछ खास बनाया जा रहा है। समथिंग इज डिलीशियस बीइंग कुक्ड, समथिंग नाइस और टेस्टी इज बीइंग कुक्ड। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है जो कि आपने हिंदी में यूज किया। इसी तरह मीटिंग में कुछ डिसीजन लिया गया है, तो आपने पूछा क्या डिसीजन हुआ है या क्या डिसीजन लिया गया है। दिस इज ऑल्सो पैसिव। वॉट हैज बीन डिसाइडेड और वॉट डिसीजन हैज बीन टेकन, तो ये आपने पैसिव में बोल दिया। अनदर सेंटेंस इज मुझे सोमवार को बुलाया गया था, मुझे ये काम दिया गया। ये पैसिव है, आपने ये नहीं कहा कि किसने दिया, किसने बुलाया। यू सिंपली सेड आई वॉज कॉल्ड ऑन मंडे
and I was given this assignment or I was assigned this task. तो पैसिव जब आप यूज करेंगे हिंदी में, when you are able to feel the importance of passive sentences in your native language, then you will be able to understand how passive sentences are used in English sentences. अगर इनके रेशो की बात करें तो जो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसमें एक्टिव सेंटेंस का रेशो बहुत कम होता है, लेकिन जैसे ही हम फॉर्मल कम्युनिकेशन में जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट के अपने कम्युनिकेशन होता है या कॉर्पोरेट्स का कम्युनिकेशन होता है या एकेडमिक्स कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पर आपको पैसिव सेंटेंस के यूज़ बहुत देखने को मिलेंगे. अनदर एग्जाम्पल इज, स्कूल में नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑल द पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट द फी और ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन टाइम. नीचे प्रिंसिपल या अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन लिखा होगा, तो वहां पर क्या लिखा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, सब विद्यार्थियों से प्रार्थना की जाती है. ना दिस इज अ पैसिव सेंटेंस. वो एक्टिव भी हो सकता था, आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू कम ऑन टाइम, और द प्रिंसिपल रिक्वेस्ट्स ऑल द पेरेंट्स टू डिपॉजिट द फी ऑन टाइम. तो ये पैसिव आपको नॉर्मली दिख जाएंगे. इसी तरह सेंटेंस है एक हमारा एक्टिव का, सॉरी पैसिव का, इट इज सैड दैट इफ यू बॉयल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स. ये यूनिवर्सल फैक्ट है, बट हम इसमें पैसिव लगाकर इसको पैसिव सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. आपसे उम्मीद की जाती है कि आप मेहनत करें, यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क हार्ड, और आपको एडवाइस दी जाती है कि आप मेहनत करें, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड. तो ये हमारे दो रूल हुए कि हम एक्टिव और पैसिव को क्यों यूज करते हैं. इन एक्टिव सेंटेंस द सब्जेक्ट और द डूअर इज इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड. तो अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट बताना जरूरी है, देन यू यूज पैसिव सेंटेंसेस, सॉरी एक्टिव सेंटेंस. और अगर आपको लगता है कि आपको सब्जेक्ट बताना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात करना चाह रहे हैं, एक्शन की बात करना चाह रहे हैं, तो आप पैसिव सेंटेंस यूज कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, क्या हो रहा है यार, मेरी गाड़ी रिपेयर की जा रही है, सो माई कार इज बीइंग रिपेयर्ड और माई कार इज बीइंग फिक्स्ड. घर में टीवी लगाया जा रहा है, क्या हो रहा है, टीवी इज बीइंग इंस्टॉल्ड, टीवी इंस्टॉल किया जा रहा है. सो दिस इज अ पैसिव सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. आउट ऑफ 12 एक्टिव सेंटेंसेस ओनली 8 कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव. ओके, तो 12 टेंस अच्छी तरह सीख लिए, बहुत अच्छी तरह से आपने सीख लिए. आपको सारे रूल आ गए, चाहे अफर्मेटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे इंटरोगेटिव दोनों हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले या WH वर्ड वाले. तो जब आपको 12 के 12 सेंटेंस आ जाएंगे, तब आपको एक्टिव पैसिव पे जाना है. अच्छी बात यह है कि 12 में से सिर्फ 8 ही पैसिव में चेंज होते हैं, सिर्फ 8. ओके, तो वो 8 कौन से हैं, 3 पास्ट में, 3 प्रेजेंट में और 3 फ्यूचर में. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट 3, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट 3, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट. तो हमारे टोटल हुए 8. बाकी की चिंता नहीं करनी. हालांकि बाकी जो बचे हुए हैं हमारे, उनका भी पैसिव बन सकता है, बट वो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं नहीं है, एकेडमिक्स में नहीं है, और वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कोई यूज नहीं करता. लेकिन कई ग्रामेरियंस हैं, कई लिंग्विस्टिक्स हैं जिन्होंने जो बचे हुए हमारे 4 टेंसेज हैं उनको पैसिव में कन्वर्ट किया, और उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनका सिंटेक्स है ग्रामेटिकली, दे प्रूव्ड इट कि वो ठीक है. और अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे सो यू विल आल्सो कम टू नो कि कितने सारे जो ग्रामेरियंस हैं वो इस बात को जस्टिफाई करते हैं एंड वैलिड प्रूफ दिए हैं उन्होंने कि बाकी बचे हुए टेंस भी हमारे कन्वर्ट हो सकते हैं. बट हमारे स्कूल्स में अभी तक नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है, हमारे सिस्टम में अभी तक वो पैसिव सेंटेंस नहीं है, बचे हुए 4. ओके, नेक्स्ट हमारा है, इन पैसिव सेंटेंसेस वी यूज बी प्लस थर्ड फॉर्म. ये आपको जरूर याद रखना है बच्चे. एक्टिव सेंटेंसेस में वर्ब की फॉर्म्स टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है. कहीं फर्स्ट फॉर्म, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं पर आईएनजी है वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी, और कहीं पर थर्ड फॉर्म है. लेकिन पैसिव सेंटेंसेस में आपकी जो मेन वर्ब होगी वो आपकी थर्ड फॉर्म होगी. क्लियर, मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म होगी. तो यहाँ चैलेंज ये आता है कि आप जो वर्ब अपना पैसिव में यूज कर रहे हैं उसकी आपको थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, अदरवाइज वहां पर कंफ्यूजन हो सकती है. तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको 100% जो वर्ब आप यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हेल्पिंग वर्ब, आपको उसकी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए. ओके, अब यहां पर ये कह रहा है कि बी फॉर्म भी होनी चाहिए. ओके, तो
तो बी फॉर्म क्या होना, पैसिव सेंटेंसेस में बी फॉर्म के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। 8 में से कोई सा भी टेंस हो, जो हम 8 चेंज करेंगे, कोई सा भी टेंस होगा, लेकिन जब आप उसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव में एक्टिव से, तो आपको बी की कोई फॉर्म, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो बी के फॉर्म्स क्या हैं ये आपको पता होगा। बी के फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में है, ठीक है। तो आप प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जब आप उन दोनों को पैसिव बनाएंगे तो आपको इज, एम, आर की जरूरत पड़ेगी। ओके, देन आपका सेकंड है वाज और वर। तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस को पैसिव में चेंज करेंगे तब भी आपको वाज, वर, बी के जो रूप हैं वो उसकी आपकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका बीइंग। ओके, तो ये जो आईएनजी है ये एक्चुअली कॉन्टिन्यूस को शो कर रहा है। तो हमारे कौन से 2 कॉन्टिन्यूस पैसिव में चेंज होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें जो मेन वर्ब आईएनजी होती है एक्टिव सेंटेंस में, वो पैसिव में बीइंग से शो की जाती है। ओके, तो फॉर एग्जांपल आई वाज वाचिंग टीवी, द टीवी वाज बीइंग वॉच्ड, आई वाज कॉलिंग हिम, ही वाज बीइंग कॉल्ड, ममा वाज कुकिंग फूड, द फूड वाज बीइंग कुक्ड। ओके, आई वाज राइडिंग माई बाइक, द बाइक वाज बीइंग रिडन बाय मी। प्रेजेंट के सेंटेंस होंगे आई एम डूइंग समथिंग, समथिंग इज बीइंग डन बाय मी, आई एम फ्लाइंग अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय मी। तो ये हमारे जो पैसिव के हैं, प्रेजेंट जो हमारे सिंपल एक्टिव होंगे उसमें मेन वर्ब आईएनजी में होती है, लेकिन जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपकी मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म हो जाएगी और जो आईएनजी है वो बीइंग में चला जाएगा। सो बीइंग सिग्निफाइज कि जो आपका पैसिव है दैट इज इन कॉन्टिन्यूस वेदर इट इज इन प्रेजेंट और इट इज इन पास्ट। ओके, अब आ रहा है हमारा इन पैसिव, बाय इज ऑप्शनल। ओके, तो हम एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो सिस्टमैटिकली व्हेन वी आर लर्निंग द स्ट्रक्चर देन इट इज गुड टू यूज बाय, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्विच किए हैं और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया। तो बाय लिखना ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड फॉर माई क्लैरिटी। लेकिन जब आप इसके यूज्ड टू हो जाएंगे, व्हेन यू आर इन द हैबिट ऑफ यूजिंग पैसिव सेंटेंसेस नेचुरली, यू विल रियलाइज कि बाय का यूज जो है वो ऑप्शनल है। सो इट इज अप टू यू, आप यूज करना चाहते हैं कि नहीं। अगर बहुत जरूरत लगती है देन यू कैन यूज इट, और अगर बाय के बगैर सेंटेंस नहीं बन रहा है तो फिर आपको एक्टिव सेंटेंस की जरूरत है। सो जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे या आप मैगजीन्स में पढ़ेंगे या आप किसी को सुनेंगे बात करते वक्त, तो बाय का यूज ऑप्शनल होता है। सो डू नॉट बी सो एडमेंट एंड रूड के नहीं बाय तो होना ही चाहिए, देन इट बिकम्स क्वाइट आर्टिफिशियल कि आपके सेंटेंस पैसिव में भी हैं और हर जगह आप बाय लगाने की सोच रहे हो, तो कई जगह बाय लग भी नहीं पाएगा। सो मेक श्योर कि बाय आपका ऑप्शनल है और आप उसको अच्छी तरह से यूज करें। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नॉट चेंज्ड इन पैसिव। ओके, तो जो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीनों हैं। तीनों के रूल आपको पता ही है एक्टिव में। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, he had been driving since morning and he will have been waiting for his friend। so ये हमारे तीनों perfect continuous हैं, ये तीनों चेंज नहीं होते हैं पैसिव में। so it's a good news and that's what I can say for the time being। okay, तो तीनों हमारे चेंज नहीं होते हैं, तो प्लीज कभी इनको चेंज करने की कोशिश मत करना। एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये भी हमारा चेंज नहीं होता। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, अब आप पूछेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं चेंज होता? तो इसका एक ही जवाब है, जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो डिज़ाइनर्स हैं, जो राइटर्स हैं, दे आर फ्रॉम वेस्ट कंट्रीज। ओके, सो इट मे बी फ्रॉम यूरोप और अमेरिका, और हम वैसे भी ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। सो टिल नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव जो है बन सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही विल बी वॉचिंग टीवी, तो इसको अगर हम बीइंग से चेंज करेंगे, टीवी विल बी बीइंग वॉच्ड बाय हिम। ओके, आई विल बी फ्लाइंग काइट, a kite will be being flown by me।
तो पैसिव तो बन रहा है। अगर आप इसे लाइक जस्टिफाई करना चाहें सिंटेक्स में ग्रामेटिकली, इट इज 100% जस्टिफाइड, नो एरर एट ऑल। लेकिन ये कुछ अमेंडमेंट मान लीजिए, रिफॉर्म्स मान लीजिए, अभी तक ये अमेंडमेंट नहीं हुआ है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन में यूज कर पाएं। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस है तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उनको भी हम ग्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं, बट वो नहीं होते हैं और ना ही हमारे किसी एग्जाम में आते हैं। चारों पैसिव में कभी भी कन्वर्ट नहीं होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सम बेसिक रूल्स ऑफ पैसिव सेंटेंसेस इन रिटन। जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था, तो हमने लिखकर इनको समझ लिया है। अगर आप इससे शुरुआत करते हैं तो आपको एक सॉलिड फाउंडेशन मिलेगी पैसिव में, एंड व्हेन यू विल बी एक्चुअली डूइंग द पैसिव सेंटेंसेस, you will be quite confident. I hope you enjoyed the video. Kindly subscribe, comment and share with your friends. This is an important lesson for all the students. Thank you very much.